वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए डिफरेंशियल जियोमेट्री का यूनिट फर्स्ट जो है वो अपन पढ़ रहे हैं। 2 क्लासें मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी हैं और उससे पहले हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट पढ़ ली है। आज अपन यूनिट फर्स्ट के बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर मैं विगत वर्षों की बात करूं तो 2009, 12, 15 और 18 में आपसे पूछा जा चुका है। तो इस साल के लिए भी ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि शो दैट द लेंथ ऑफ ए कर्व x इक्वल टू 2a इंटू साइन इनवर्स t प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, y इक्वल टू 2a t स्क्वायर, z इक्वल टू 4a t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको हमने कोई नाम दे दिया। Between the point curve t equal to t1 and t equal to t2 is 4 रूट 2a इंटू टी टू माइनस t1। यानी कि हमें लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमें क्या बतानी है कि x, y और z इक्वेशन के लिए 4 रूट 2a इंटू टी टू माइनस t1 जो है इसका लेंथ ऑफ कर्व होने वाला है। अगेन हमें सोल्व करना है लिनिक्स कर्व ऑन ए सिलेंडर हुच बेस इज ए साइक्लोइड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द जनरेटर। यानी कि ये जो सिलेंडर होगा, जो लेंथ ऑफ कर्व होगा, उसका अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। यानी एक ही क्वेश्चन में इस बंदे ने 2 बातें पूछ ली और पूछेगा भी क्यों नहीं। मैं 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर सी बात है पूछेगा। देखो, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है वो देखते हैं। इसने लेंथ ऑफ कर्व के बारे में पूछी है। तो लेंथ ऑफ कर्व के बारे में मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ कर्व क्या होती है। तो लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमारी क्या होती है, एस इक्वल टू t1 से t2 r डॉट dt। ये डॉट का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम r की वैल्यू कहाँ से लेके आएँ, s की वैल्यू निकालने के लिए r की वैल्यू कहाँ से लेके आएँ, यही तो पूछा है। और ये s जो होता है ना, s ये क्या होता है, किन्हीं भी 2 कर्व के बीच में, सॉरी, एक कर्व के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लेंथ को दर्शाने का डिनोशन जो है उसको हम किससे दर्शाएंगे, एस से दिखाएंगे। तो ये एस तो ऐसे है। तब आर की वैल्यू कहाँ से लेके आए, अब आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं आर इक्वल टू, यानी कि आर डॉट इक्वल टू एक्स डॉट प्लस वाई डॉट प्लस जेड डॉट होता है। अगर मैं इसकी स्क्वायर करूँ, आर डॉट स्क्वायर मॉड्यूलेशन इक्वल टू आर डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम थी। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी आर डॉट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अगर आप इसको चाहो तो डॉट बोल सकते हो या इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हो, दैट इज़ योर प्रोनाउंसिएशन। अब हम एक्स, वाई और जेड की वैल्यू कहाँ से लेकर आएँ, समस्या हो गई भाई। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू तो है हमारे पास, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ कर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तब जाके हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का टी की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। तो वो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2a। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी कि टी की जो वैल्यू है वो हमें रखनी पड़ेगी। तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट प्लस टी बाई 2, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये माइनस में आएगी, तो ये माइनस में आएगी तो माइनस 1/2 होगा। उसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर -1/2 आएगा, इसको मैंने नीचे ले आया। ठीक है, जैसे इसको नीचे लेकर आएंगे तो आपको पता है रूट बराबर क्या होता है, 1/2 होता है, यानी ये इसकी वैल्यू होती है रूट की। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये नीचे आएगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2। और उस पावर को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। फिर ये जो टी बचा था इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी का टी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर है इसका क्या होगा, 2t हो जाएगा। ओके, और प्लस के संदर्भ में प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी n इंटू एन माइनस 1 के लिए। ओके, आप यहाँ से देखेंगे कि 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला फंक्शन बचा
एक्स डॉट इक्वल टू 2a 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। इसको सोल्व करेंगे साथियों। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स डॉट इक्वल टू 2a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 1 और ये 1 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 आ गया, फिर माइनस का टी स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। तो माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट एज दिस है। यहाँ से आप देखेंगे कि 2 कॉमन लाया जा सकता है, हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a और ये वाला बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 4a जो है यहाँ पे वाला जो 4 है ना, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसको मैंने क्या किया, इस वाली कंडीशंस को मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर के रूट से गुणा और भाग कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। देन हमें ये मिलेगी ये वाली टर्म्स। ओके, यहाँ से आप देखोगे कि ये रूट और ये रूट जब आपस में टकराएंगे तो इनकी छतें टूटेंगी तो हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट बचेगा। ठीक है, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से ये 1 माइनस टी स्क्वायर और ये फंक्शन एच डी से बचेगा, लेकिन हमने तो फिलहाल इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। आप देखेंगे ये और ये देखने में सेम है तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या बचेगा, एक्स डॉट इक्वल टू 4a और 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट बच गया। इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 4। साथियों हुआ क्या कि जब क्लास रिकॉर्ड हो रही थी उस टाइम पर जो वीडियो है जो शूट हो रहा था वो बंद हो गया था, फ्यूज हो गया था। तो ये जो सिचुएशन आपको फ़िलहाल दिख रही है ये मैं पहले करा चुका था, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये आपको मतलब किया हुआ मिल रहा है ना। उस चीज़ के लिए सॉरी। मैंने बाद में देखा कि कैमरा तो बंद हो गया है तो उसके चलते फिर मुझे वापस रिकॉर्ड करनी पड़ी। ठीक है, अब देखना हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिली। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी, y डॉट इक्वल टू 4a। और इक्वेशन नंबर 3 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z डॉट इक्वल टू 4a। इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 6। ध्यान रहेगा इतना। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन थी r डॉट इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर है ना, तो उसकी वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू रख लेंगे। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, 5 एंड 6। इसमें इक्वेशन 4, 5 एंड 6 की वैल्यू रखेंगे। तो r डॉट इक्वल टू इक्वेशन 4 से हमें मिलेगा 4a रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 4at प्लस z की वैल्यू है 4a और इस सब के ऊपर क्या है, रूट। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर रूट, है ना। और एक चीज़ और साथियों, ये तो हमें x डॉट वाई डॉट और जेड डॉट की वैल्यू मिली थी तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो ये लीजिए हमने इस पर लगवा दिया सारे पे स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे जब इस पूरे पर स्क्वायर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर, इस पर से रूट हटा देगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा ओनली, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16a स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर का रूट। और ये रूट जो है सभी पे चलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, जब तक ये कटेगा नहीं फुटेगा नहीं तब तक। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये प्लस का और ये माइनस का तो ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास r डॉट मोडिशन इक्वल टू की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी 16 और 16 कितना हो जाएगा 32a स्क्वायर का रूट हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको 16 इंटू 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 दूनी 32। ये किसका वर्ग होता है 4 का होता है तो यहाँ पे 4 और ये a स्क्वायर बाहर आएगा तो a और रूट 2 यही बचेगा। यानी कि हमारे पास r डॉट की जो वैल्यू वो क्या आ गई, ये वाली आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमारे पास ये जब वैल्यू आ गई है तो हमारी जो लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व की जो वैल्यू है यानी कि यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे, r डॉट की वैल्यू रख दें क्या। तो हमारे पास था s इक्वल टू T1 से T2 r डॉट मोड dt, यही था, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमें मिलेगा T1 से T2
इंटू 4a√2 dt, यही मिलेगा सिंपल सा। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4a√2 इंटू टी, डी टी का टी हो जाएगा और T1 से T2 हमारी क्या है लिमिट्स हैं। लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4a√2 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये आगे हमारे पास s की वैल्यू, और ये s क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व होता है, और यही हमसे क्या करवाया था, प्रूफ करवाया था। दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन चालू होती है। पहली कंडीशन का जो केस था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमें 45 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा, ये वेल डिफाइन करके बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो इक्वेशन गिवन है, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 2a इंटू साइन इनवर्स t प्लस t रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू हमारे पास 2a टी स्क्वायर एंड z इक्वल टू है हमारे पास 4a t। गाइज हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसके लिए किया कि पुट t इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ पर मैंने साइन थीटा पुटअप किया। तो x इक्वल टू 2a इंटू साइन इनवर्स t की जगह का रखेंगे साइन थीटा, प्लस यहाँ पे जो t था इसकी जगह फिर से मैंने साइन थीटा रखा, और 1 माइनस ये जो t था इसकी जगह वापस रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये इन्वर्स का ये प्लस का तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ थीटा, यहाँ से बचेगा अपने पास साइन थीटा, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कैसे आया, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये रूट हटेगा तो ये रूट इस पर चढ़ेगा और ये चढ़ा तो मतलब ये वाली ये वैल्यू है, और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको अच्छे से पता है। सबसे ईजी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्वसमीका जिसे अपन बोलते हैं जो होती थी वो क्या होती थी, यही होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, नाउ गाइस अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू ये जो 2 था इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है, a इंटू 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये भी एक इक्वेशन होती है, साइन 2 थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2a टी स्क्वायर था, है ना, तो यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, टी इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें, है ना। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा मिला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये 2 इसको ब्रेक कर देगा तो हमारे पास बचेगा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसी प्रकार z इक्वल टू क्या होता है, 480 होता नहीं, ये गिवन है, तो यहाँ पर t इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो z इक्वल टू 4a साइन थीटा। यहाँ पर ये जो बॉक्स के अंदर मैंने तीनों इक्वेशन पुटअप करी हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब अगर मैं इनके डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ, भाई करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्शंस के बिना तो हम एंगल फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। जब 2 डायरेक्शन होंगी तभी तो उनके बीच में एंगल बनेगा, तो वो जो एंगल बनाना है उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो एक्स वाई और जेड फंक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड, देन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जहाँ पर हमने फर्स्ट नहीं, ये जो इक्वेशन थी जहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली है, इस वाली इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें x के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx अपॉन डी थीटा करेंगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
एक्स डैश लिख सकता हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ये डैश होगा, वहाँ पे वो डॉट था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और ये बचेगा 2 + 2 cos 2 थीटा। यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया तो ये 2a × 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन y right to be theta, then y dash equal to dy by d theta equal to a 2 sin 2 थीटा। यहाँ से हमें मिलेगा 2a sin 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू है, y डैश की वैल्यू। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो z डैश इक्वल टू डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4a sin थीटा। इन थीटा के रेस्पेक्ट में जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमें मिल गई हैं। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारे पास एक्स डैश की जो वैल्यू वो क्या मिली, 2a1 + cos 2 थीटा, और y डैश की वैल्यू हमें मिली 2a sin थीटा, एंड z डैश की वैल्यू मिली हमें 4a sin थीटा। आप यहाँ पे देखोगे 2a और 2a सभी में कॉमन आ सकता है, तो हमने 2a कॉमन ले लिया। कॉमन क्या ले लिया, कट करो इसको, यहाँ से 2 कट कर दिया और a कट कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + cos 2 थीटा। यहाँ क्या बचेगा, sin थीटा, एंड यहाँ बचेगा 2 sin थीटा। यही बचेगा क्या, ये sin थीटा था या cos थीटा था, अच्छा हमने ये sin थीटा था, है ना, ये cos थीटा होगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं किया ना साइन का, ये होगा cos थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था, साइन थीटा का cos थीटा डिफ्रेंशिएशन होता है। ओके, तो ये भी cos हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो, बात हो रही थी सिलेंडर की, तो आपको पता है सिलेंडर कैसा होता है, प्यारा सा बना के दिखाएंगे आपको सिलेंडर कैसा होता है। बना लोगे, चलो बना देते हैं ना, अच्छा बने नहीं बने वो आप देख लेना, ट्राई करते हैं। बाकी ऐसा ही होता है सिलेंडर, बेलन बेलन। ये क्या है, इसमें डायरेक्शंस हैं, ये हमारी एक्स है, ये वाई है, और ये जेड डायरेक्शन है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई एंगल बने, जैसे यहाँ पर अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पर हमने माना कि फाई जो है वो कोई क्या बना, एक एंगल बना, यानी कि लेट फाई बी द एंगल बिटवीन एंगल ANGLE एंगल बिटवीन जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस पर अगर इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा यहाँ पर, तो उसके जो डायरेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, 0 0 और 1 होंगे। भाई जेड के लिए बन रहे हैं तो 0 0 1, और एक्स के लिए बनते तो क्या होते, 1 0 0, वाई के लिए बनते तो 0 1 0। ये डायरेक्शंस कोसाइन होते हैं। अब मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था, रटवाया था वो, है ना, क्या था वो, cos फाई इक्वल टू A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। यहाँ पर एंगल फाई बन रहा है, अगर थीटा बनता तो यहाँ पर थीटा कर लेते हैं, कुछ और बनता तो यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट। ये मैंने एक फार्मूला आपको याद करवाया था, इसका जिक्र जो है अपन यूनिट नंबर 3 में करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे वहाँ पे। फ़िलहाल आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक आपको ये फार्मूला काम में लेना है। तो अब आप हर बार तो इसको ड्राइव करके नहीं बताओगे, इसलिए रट लो। सिंपल सा है, वैसे रटने की भी ज़रूरत नहीं, 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें सारी की सारी वैल्यू चाहिए, यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास A1
B1 और C1, इसकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है 1 प्लस कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा और 2 कोस थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं A2, B2 एंड C2, उसकी वैल्यू क्या है, 0 0 1। रख दें क्या, कोस साइन के अंदर वैल्यू रख दें, ध्यान से देखना वैल्यू। एक चीज़ तो आपको यहाँ पे पता चल गई होगी, यहाँ पर इस इक्वेशन में चलो वैल्यू रख देते हैं एक बार, है ना। तो हमें मिलेगा कोस साइन इक्वल टू A1 की वैल्यू है 1 प्लस कोस 2 थीटा, A2 की वैल्यू है 0 प्लस B1 की वैल्यू है साइन 2 थीटा और B2 की वैल्यू है फिर से 0 प्लस C1 की वैल्यू है 2 कोस थीटा और C2 की वैल्यू है 1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। वैल्यू रख दूँ सीधा, है ना, A1 B1 C1 की वैल्यू। तो 1 प्लस साइन 2 ये साइन नहीं है वैल्यू, कोस में थी ना, तो ये कोस ही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखने में एरर हो रही है। यहाँ पर भी कोस है तो ये भी कोस होगा, कोस 2 थीटा की स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा की स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा की स्क्वायर और इनका रूट, ओके, इनटू रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, प्लस में है सारी चीज़ें, इसका स्क्वायर 0, इसका 0, इसका 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा कोस साइन इक्वल टू 2 कोस थीटा, क्योंकि देखो ये 0 इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देन 0। देखना यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 2 थीटा को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। भाई इसको 1 प्लस कोस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये स्क्वायर थी तो ये स्क्वायर है, दिस आ गई, प्लस ये साइन 2 थीटा है, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और ये स्क्वायर है ऑलरेडी तो स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा की स्क्वायर। ओके, रूट है तो रूट रख लेंगे साथ में, और ये रूट 1 था तो ये तो रूट से रूट कटेगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो इश्यू। ओके ओके ओके, देखो ये जो फंक्शन, ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको याद करने होंगे, अगर याद नहीं तो यहाँ से याद कर लो। अब लिख लो कि इसकी वैल्यू ये होती है, यहाँ पे ये बचेगा 2 कोस थीटा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, और रूट तो है ही। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, इसके देखो ये कोस स्क्वायर, यहाँ पर कोस स्क्वायर, इसको भी कोस स्क्वायर बनाया जा सकता है, ये 4 और ये 4, मतलब ये कॉमन आ सकता है, और जब रूट के बाहर आएगा तो हमारे पास बचेगा 2 कोस थीटा अपॉन, रूट के बाहर आएगा तो 2 कोस थीटा बचेगा, और बाकी बच गया वो क्या है, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये, और ये कॉमन आएगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सारा का सारा कॉमन आएगा तो बचेगा 1। यहाँ से देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू हमारे पास कोस साइन की, है ना। अब ये वाला देखो, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, और ये प्लस 1 तो ये 1 हो गया, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि 1/√2 होगा, यही होगा 1/√2। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस साइन इक्वल टू कोस π/4 की वैल्यू होती है, कोस से कोस कटेगा यानी कि थीटा इक्वल टू π/4, और π/4 मतलब 45 डिग्री, ये डिग्री में ये रेडियन में, तो ये क्या हो गई चीज़ें हमारे लिए वेल डिफाइन हो गई, यानी कि जो एंगल हमें बताना था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में वो 45 डिग्री का ही बनेगा, ऐसा हमने वेल डिफाइन करके बता दिया है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, लेंथ बिटवीन कर्व, तो वो भी हमने बता दी।
तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। आने वाले 2022 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना, नोट्स बना लेना। जहाँ तक मेरा विश्वास है, आप जब इसको क्लास को एक बार देखेंगे और देखने के बाद वापस से अगर एक बार इसको देखेंगे और साथ में नोट्स बना लेंगे तो ये 101% आपको लर्न हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड है ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से सावधान रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।